ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 3 जुलाई 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है। उत्तर है, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है ना। सारा आधार निश्चय का है। तो बाबा कह रहे, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। अपनी भी देते और अपने घर परम धाम की भी बाबा यथार्थ पहचान देते कि मैं इस दुनिया का रहवासी नहीं हूँ, मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम, वह मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है ना। समझ आ गई कि बाबा ने कहा, बच्चे, यज्ञ तप व्रत नियम आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, जिसका गीता में भी स्पष्ट वर्णन है कि हे अर्जुन, मैं जब तप व्रत तीर्थ आदि से नहीं मिलता हूँ, मैं जब स्वयं आता हूँ तो अपनी पहचान देता हूँ। तो घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद हो जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फ़र्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग और दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहाँ कोई भी जा नहीं सकते, है ना। परम धाम शरीर छोड़ के ही जा पाएंगे, ऐसे तो नहीं जा सकते। और लेकिन अभी तो गेट भी नहीं खुले। बाबा कहते, मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊँ तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या। शरीर बिगर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते कोई चंचल होते, एकदम तवाई बना लेती है ना। ऐसे आत्मा भी कोई कोई होती है ना बहुत तंग करने वाली, तो एकदम सनकी जैसा बना देती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में क्या करेंगे। भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते, यूरोपियन धर्म थोड़े कहेंगे। यह हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। तो बाबा कह रहे, अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म का है ही नहीं। भले यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा, है। बाबा के घर भी आ गया लेकिन ज्ञान बुद्धि में समझ में नहीं आएगा। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा तो बुद्धि में समझ में नहीं आएगा। चाहते सब सुख शांति हैं, वह तो होता है सतयुग में। सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते। सब अपने धर्म में, बाबा करे, सब धर्म अपने अपने समय पर आते। अनेक धर्म है, पिछाड़ी में सब वृद्धि को देखो पाते रहते।
मूल थुर है देवी देवता धर्म। फिर है 3 ट्यूब ना, स्वर्ग में तो ये हो न सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं, इसको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं? सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। भारत वाले भी जानते हैं, भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं, बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहम दिल ईश्वर ही है, और वो आते भी भारत में है। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार। जैसे आज दुनिया में देखो, जो भाई बड़े आदमी, पैसा है, धन है, तो फिर गरीब आत्माओं को क्या करते? गरीबों को दान पुण्य करते। कोई अन्न दान करेगा, कोई वस्त्र दान करेगा, हाँ, कोई कंबल दान करेगा, तो कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो आज भारत भी इतना गरीब हो गया सतयुग की तुलना में। तो बेहद का साहूकार एक शिव बाबा, जो ऊंचते ऊंच बनाने वाला है। तो बाबा कह रहे तुम किसके बच्चे बने हो, वो भी तो नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, यहाँ तो है जीवन बंध। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा, बंधन से छुड़ाओ, अभी तुम पुकार नहीं सकते हो। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं, नॉलेजफुल हैं। यह तो खुद कहते मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। बाबा कह रहे तुम्हारा पुरुषार्थ ही है इस शरीर से डिटैच होकर के आत्माभिमानी बनना। सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है। ये भगवान है नहीं, इनको कहते ही हैं बाप दादा। बाप है ऊंचते ऊंच, ये पतित पुराना तन है, महिमा सिर्फ एक की है। उनसे योग लगाना है, तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा, सो हम आत्मा। यही राग बाबा करे, यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। आत्मा सो परमात्मा तो कभी हो ही नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा कहना ये बिल्कुल रॉन्ग है। न परमात्मा आत्मा बन सकती है, वो अलग है, बाप अलग, बच्चा अलग है। और ना बच्चा कभी बाप बन सकता, अपने बच्चों का पिता बनेगा, लेकिन बाप का बाप तो कभी बन ही नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, तो हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर हम सो देवता बनकर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़ी पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में अडॉप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। ये भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं, निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर साकारी दुनिया में आती हैं, पार्ट बजाने आना पड़ता है। वहाँ से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिया, फिर क्षत्रिय कुल में आए तो हमने 12 जन्म लिया, वैश्य कुल में आए तो 21 जन्म कुल लिया, फिर शूद्र कुल में आए तो 42 जन्म लिया। अब संगम युग आया तो 1 जन्म यहाँ का हुआ। तो बाबा कह रहे तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर क्षत्रिय कुल में लिए, फिर 84 जन्मों का चक्र चला। तो ये बुद्धि में बाबा कह रहे चक्र फिराते रहो।
तुम्हारे बिगर यह ज्ञान और कोई को मिल न सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 8 गद्दी चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड से ऐसे चलता रहता है। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। इधर उधर झुकना, माथा मारना, कितना धक्के खाते, तो सब बाबा करे खत्म हो जाता है। रात खत्म और दिन शुरू हो जाता है। वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते। सतयुग में आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है। फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है परमपिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परमपिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने अडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है। यह है निशानी। चोटी फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। ये सब बातें बाप ही बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। कैसे? देखो तुम क्या से क्या बन जाते हो। तुम अमरलोक के मालिक बन जाते हो। अभी तुम काम पर विजय पाते हो। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं है, मरने की बात ही नहीं है। बाकी चोला तो बदलेंगे ना, जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं। यहाँ भी तुम यह पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सतयुग है ना। बाबा कह रहे सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहाँ नहीं निकलता है। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है। इसलिए इनका नाम ही है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपालिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। कहेंगे भाई कहीं गिर जाए, जनधन की हानि हो जनधन की, तो फिर वो मकान खाली करा लेते ताकि फिर नया बने। तो बाबा भी कहते जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। बाबा भी कहते इस पुरानी दुनिया को छोड़ो, अब घर चलना है। ज्ञान से सद्गति हो जाती है। राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। ये तो कागविष्टा समान सुख है, इनसे वैराग्य होना चाहिए तुमको सिखाते हैं। ये तो बाबा भी कहते ये तो पुरानी दुनिया है, अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। बिना शांति धाम घर गए वापस नीचे नहीं आ सकते। पहले शांति धाम जाएंगे फिर सतयुग में आएंगे। तो बाबा कह रहे दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। देखो नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर में स्वर्ग है। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नर्क बनता है। यह मंदिर पूरा यादगार है। ये मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता, उनका अपना शरीर है नहीं। शरीर बिगर पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। प्रेरणा का अर्थ है विचार। कहते हैं ना हमें विचार आया, प्रेरणा हुई। ऐसे नहीं ऊपर से कोई प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे। तो बाबा कह रहे इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं वह जानते नहीं हैं।
तो याद किसको करेंगे? बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते यह परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है। वो है निराकार, साकार नहीं है। बाप कहते मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। ये है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है और यह नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते मोक्ष मिलता है, कितने मतांतर हैं। वृद्धि को पाते ही रहते, वापस कोई भी जाते नहीं हैं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं कि बच्चे कोई वापस बीच में नहीं जा सकता। जैसे ऑफिस में निकलेंगे तो सुबह निकले तो शाम को ही घर आना है। स्कूल भी बच्चे गए सुबह तो शाम को ही लौटेंगे, बीच में नहीं कोई जा सकता। और बीच में कोई आ जाए तो घर में कितने क्वेश्चन, क्या हो गया, अचानक कैसे आ गए, तबीयत ठीक है नहीं है, तो कितनी बातें मन में आती हैं। तो बाबा कह रहे ऐसी ये भी खेल है। सतयुग के सवेरा शुरू हुआ, वहां से हमने खेल शुरू किया, अब कलयुग की रात में ही समाप्त होना है। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे न सके, ना शूद्र ना देवताएं दे सकते हैं। सतयुग में दुर्गति होती नहीं है। जो नॉलेज मिले, ये नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन ना सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है ना। तुमको तुम्हारी ही बात पर समझाते हैं, और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते हैं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म बाबा स्थापन करते। अब वो है नीच पतित कुल शूद्रों का। शूद्र माना जो दैहिक बुद्धि, दे अभिमान में आ जाते, वो शूद्र बुद्धि कहलाते। तो बाबा कह रहे बच्चे, अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बने हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है ना। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पढ़नी है, फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम यह नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो कि कल पहले जो आए होंगे वही आकर यह नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती। इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म एक भाषा होती है। तो जहाँ एकता वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और जहाँ अनेकता है वहीं लड़ाई होती है। तो बाबा कहते सतयुग की दुनिया बहुत शांति की दुनिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुरली का मुख्य सार। मीठे बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, अपनी देह को भी भूल,
शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। सेकंड पॉइंट है, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है कि हम सो हम, माना हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण। तो बाबा कह इस अर्थ को समझ के फिर पुरुषार्थ करना। आज मीठे बाबा का वरदान है, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुण दान सबसे बड़ा दान है। अपने अंदर गुण धारण करके फिर दान करना ना। कोई बात आती, परिस्थिति आती, हम अपने आप में शांत रहते, खुश रहते तो दूसरे सीखते हैं, और हम केवल शिक्षा दे खुद नहीं करें तो फिर कैसे सीखेंगे। तो आज का स्वमान भी याद रखिए, मैं आत्मा गुण मूर्त हूँ। आज का स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। और आज के अव्यक्त इशारे की 3rd पॉइंट है, बाबा ने कहा वर्तमान समय सीजन ही अकाली मृत्यु का है। जैसे वायु का, समुद्र का तूफान अचानक लगता है, ऐसे ये अकाली मृत्यु का भी तूफान अचानक और तेजी से एक साथ अनेकों को ले जाता है। यह अकाली मृत्यु का तूफान अभी तो शुरू हुआ है। इसमें सेफ्टी के लिए अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास करो। मैं आत्मा भक्ति सिंहासन पर विराजमान हूँ, जिसको कभी काल नहीं खा सकता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।